पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंतर्यामी हो गई हैं। उन्हें यह पता चल जाता है कि कब क्या होने वाला है। कल रामनवमी थी। रामनवमी से ठीक एक दिन पहले उनका बयान आता है कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर जो हिंदू राम भगवान की शोभा यात्रा निकालें तो विशेष ध्यान दें या परहेज़ करें। कहती हैं अगर किसी भी मुस्लिम के घर पर कुछ भी आक्रमण होता है या कुछ पत्थर वगैरह इस टाइप की कुछ बातें आती हैं तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि जनरली ऐसा होता है कि मुस्लिमों को घर पे पत्थर मारे जाते हैं। ऐसा ममता बनर्जी के बयान से प्रतीत होता है। अगले दिन रामनवमी थी। शोभा यात्रा निकल रही थी हावड़ा से। हावड़ा में वो जगह जहाँ से आज से साल भर पहले रामनवमी में भी हिंसा हो चुकी थी, उसी जगह पर वापस बवाल मचता है। तो पत्थरबाजी होती है यात्रा पर और फिर ये सब होता है। उसके बाद वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आता है कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आप उन इलाकों में ध्यान रखें, परहेज़ करें। अब ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि आप मुस्लिम बहुल इलाकों से शोभा यात्रा ना निकालें। एक तरह से वो बॉर्डर खींचना चाह रही हैं देश के अंदर भी। देखिए, देश सबका है। हम जहाँ से चाहें या कोई भी हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जहाँ से चाहें वहाँ से यात्रा अपने धर्म के हिसाब से सारी चीज़ें कर सकता है। उसमें कोई भी बंदिश नहीं है। मुस्लिमों को भी ताजिए रहते हैं, वो भी निकालते हैं, हम भी शोभा यात्रा निकालते हैं, हर जगह पूरे देश में निकलती है। पर ममता बनर्जी स्पेशली कह रही हैं कि आप वहाँ पर परहेज़ करें और ध्यान रखें। अब वो क्यों दो हिंदू मुसलमान में क्यों बाउंड्री खींचना चाह रही हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। कितनी गलत बात है। आप वहाँ पर सुरक्षा प्रोवाइड करें, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें, पर आप पहले से ही कह रही हैं कि वहाँ पर मुस्लिमों के घर पर अगर कुछ भी हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। मीन्स आप इनडायरेक्टली ये कहने का प्रयास कर रही हैं कि जो बवाल है वो हिंदू करते हैं। आप वहाँ पे सुरक्षा देना। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? सबसे पहली बात तो ये लॉ एंड ऑर्डर आपने क्या करा? आपको पता था ये इस इलाके में साल भर पहले भी इस तरह की चीज़ें हो गई थी, आपने क्या किया? आप क्या इंतज़ार कर रही थी इन सब चीज़ों का? इंतज़ार तो कर नहीं थी, आपको वहाँ पर विशेष ध्यान देना था। पर आप तुष्टिकरण के लिए क्या कहती हैं कि आप उस जगह पर विशेष ध्यान दें। अब भैया क्यों ध्यान दें? वो आपका काम है ध्यान देना। कहाँ पे क्या हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए। वो हम तो निकालेंगे हमारे हिसाब से, कुछ गलत तो कर नहीं रहे, कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? पर आप पहले ही उन लोगों को एक छूट दे देती हैं जो दंगा करना चाहते हैं। आपको कायदे से ये बयान देना चाहिए था कि पिछले साल जो हुआ था, अगर इस साल ऐसा कुछ हुआ तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पर आपने ये नहीं कहा। आपने सिर्फ क्या कहा कि मुस्लिमों के यहाँ पर अगर कुछ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या साबित करना चाह रही हैं? सबसे पहली बात तो ये, मतलब आप पूरे जो हिंदू समाज है उनको हाशिए पर रख कर तुष्टिकरण के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए आप इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। दोस्तों, अभी हुआ ये था ना कि पश्चिम बंगाल की एक सीट है सागर दिघी, जहाँ पर उपचुनाव हुए थे। वो सीट है मुस्लिम बाहुल्य, वहाँ पर 68% मुस्लिमों की आबादी है। तो वहाँ पर टीएमसी है ना, बुरी तरीके से हार गई। किससे हार गई? कांग्रेस से हार गई। वही कांग्रेस जो पिछले विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, पर इस सीट में, ये जो उपचुनाव वाली सीट थी, वहाँ पर कांग्रेस को 90,000 वोट मिलते हैं और वो 25,000 वोटों से टीएमसी को हरा देती है। तो ममता बनर्जी को ये बात नहीं पच रही है कि भैया कांग्रेस ने हमको हरा दिया और वो भी मुस्लिम बाहुल्य सीट में, क्योंकि टीएमसी के पास मुसलमानों का 75% वोट आता है। मतलब जो टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक है वो टोटल आबादी का 75% है। तो ये बात कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को दिमाग में बैठी। उनको लगा कि यार जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसक रहा है, क्योंकि खिसक ही गया। 75% वोट मिलते थे, उस चुनाव में 35% ही मिले, तो क्या कारण हो सकता है? तो इसलिए उन्होंने जो गणित ज्ञान लगाए और उसके बाद अब इस तरह से जो तुष्टिकरण की राजनीति है, खुश करने के लिए, सिर्फ खुश करने के लिए इस तरह की चीज़ें वो कर रही हैं, जिससे वो पूरे हिंदुओं को हाशिए पर रख रही हैं। मतलब वो उस लिए जो दंगाई हैं उन लोगों को भी बढ़ावा देने का काम कर रही हैं।